नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। जैसे ये लाल है, लाल वाला भी, और ये काले वाले जो मट्टी लग के है ये भी 50 किलो है। सफ़ेद वाले भी, बढ़िया वाले भी, संभल वाले भी, पर संभल वाले भी जाते तो है 50, पर उनकी शिकायत करते हैं जी जो उनसे लेने वाले, वो कह रहे हमारे पास यहाँ 48-49 किलो निकलता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है अभी 50 किलो पूरा भर के भेजो, 50.5 भेजो तो यहाँ 50 उतरेगा वो, क्योंकि सूखता भी है, आधा किलो पानी कम भी हो जाता है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ हैं मंडी में, क्या क्या रेट। जसकरण भाई साहब से, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या पोजीशन है जी मंडी में, कितनी गाड़ियाँ हैं जी, कहाँ कहाँ के माल जी। राणा जी अगर हम बात करते हैं मंडी की, तो आज जो कुल मंडी के अंदर एक सेकंड राणा जी, कुल अगर मंडी के अंदर हम बात करते हैं गाड़ियों की तो 116 गाड़ियों की रिपोर्ट है। अच्छा जी, 116 गाड़ियां। आज जरा बैठ के आज बात करेंगे राणा जी। कोई बात नहीं, 5-10 मिनट दो आज हमको भी। आज अच्छा हम बैठ के बात करते हैं आपके साथ जी। आलू आपने सारे दिखाई दिए, हमारे पास सारी वैरायटी आई हुई है। ये LR है यूपी का। अच्छा जी, ये चंदोसी इलाके का LR है। अच्छा वो सामने जो पलटा हुआ है ये करनाल का है LR। अच्छा जी, उसके आगे सारा वो यूपी वाले का एसल पलटे हुए हैं, उसके आगे वो चिपसोना पलटा हुआ है। अच्छा जी, चिपसोना कच्चे में आ गया, कच्चा के अंदर। तो बैठने का क्या काम, खड़े हो जी फिर। मैं राणा जी मैं आपको दिखाने का मकसद यही है। हाँ जी, ये देखो, एक ये भी चिपसोना है और एक ये भी चिपसोना है। ये वाला यूपी इलाके का है, संभल इलाके का। अच्छा, और ये वाला जो है ये करनाल इलाके का है, चिपसोना जी, करनाल इलाके। अब आप फर्क दिखा सकते हो दोनों को कि देखो ग्रेडिंग का कितना फर्क है। अच्छा जी, अब आप ये साइज देखो और एक वो साइज देखो। अच्छा जी, जो हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई हमसे पूछते हैं ना, आगे आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हमसे पूछते हैं ना कि चिपसोने के अंदर आप चंदोसी संभल के माल तेज बिकते हैं, हमारे यहाँ के माल पंजाब हरियाणा के माल कम क्यों बिकते हैं। अच्छा, वो ये फर्क है। अभी तो ये सैंपल है जो हमने बनाया हुआ है। अच्छा, सैंपल के अंदर भी आप देखो कि सामने कितनी वो है, छोटे छोटे, छोटा गुल्ला गोली सब आ जाती है, ऐसे सब मिक्स कर देते हैं। चक्कर पता क्या है, ये निकालना है। और ये आलू हरियाणा पंजाब में लेबर नहीं है रही भाई, चक्कर वो किससे करवाएंगे राणा जी। हम लोग मशीनें तो करने रही, हम लोग बताते सब कुछ है, लेकिन एक चीज उनको समझना और हमारे बताने के अंदर या तो कहीं फर्क आ जाता है या क्या चीज़ हमको समझ नहीं आती। इसी चीज को मैं आपके वीडियो के राही ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो इसको ना जो लेबर छांटने बैठेगी ना इसको। और अभी तो ये सैंपल बनाया हुआ है मैंने। ये सैंपल का मतलब कहते हैं ना, ये तो अभी दूल्हा है, अभी बाराती तो वो पीछे लगा हुआ है। अगर मैं ये खोल के दिखा दूंगा आपको तो आप कहोगे कि यार समझ नहीं आ रहा है ये कैसा चिप्स होना है। भाई 100 रुपए कट्टे की लेबर पड़ जाएगी वहाँ तो छांटने में, लेबर नहीं रही, लेबर महंगी हरियाणा में। देखो राणा जी ऐसा है, यूपी में कहीं पर भी देख लो आप, बुढ़ापा पेंशन ना बहुत ज्यादा कम है, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है। हरियाणा और पंजाब के अंदर हमेशा से लेबर नहीं है की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जो हमारे ये यूपी के इलाके हो गए, संभल चंदोसी हो गए, इनकी ग्रेडिंग जो होती है बड़ी हाई फाई होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाथ से लेबर वगैरह चुनती है और एक एक दाना, क्योंकि इनको पता होता है कि स्टैंडर्ड साइज क्या चल रहा है। अच्छा, मैक्सिमम आलू इन लोगों का हमारे यहाँ। आज गाड़ियाँ कितनी बताई आपने? 116 गाड़ी। अच्छा जी, आ जाओ पीछे आ जाओ। आज हम बात करते हैं राणा जी 116 गाड़ी के अंदर हमारी सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, माइक हेलो। हाँ जी, हाँ जी राणा जी, 116 गाड़ी है। 116 गाड़ी के अंदर आप मान के चलो जिसमें अंदर से 12 से 13 गाड़ियां जो हैं वो कल और परसों की बैलेंस है। हाँ जी। अब चक्कर क्या होता राणा जी, आ जाओ बैठे हो जी। और मंजा ले आओ, मंजे भाई पड़ जाएंगे जी। परसों क्या हुआ था राणा जी, मंडी के अंदर जो है वो गाड़ियों का बहुत हाहाकार मच गया था। अच्छा जी, 200 गाड़ियों से ऊपर चली गई थी। 200 की तो खाली रिपोर्ट थी, मंडी के अंदर कुल जो थी वो 210-20 गाड़ियां तक पहुंच गई थी। उसके चक्कर में क्या हुआ था, आलू इतना ज्यादा बैलेंस बच गया था, 50-55 गाड़ी बैलेंस बच गई थी, जो संडे को बेचनी पड़ी लोगों को, कल को। और कल भी बेचने के बाद भी 12-13 गाड़ियां जो हैं वो और बैलेंस रह गई थी, वो आज बिक रही हैं गाड़ियां। अच्छा जी, तो वो सब मिल मिला के हमारे पास 116 गाड़ियों की हमारे पास एक रूटीन बना है। हाँ जी। परसों जो था हमारे किसान व्यापारी भाइयों को, जिस भाई ने भी आलू लिया था, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ था। हाँ जी, क्योंकि 650 रुपए के पीछे खेतों के अंदर सौदे हो रहे थे, और यहाँ पे मंडी के अंदर जो है अगर हम मान के चलते 650 रुपए खेतों का मतलब हो गया 325 रुपए कट्टा। और 40-50 रुपए जो है ऊपर का खर्चा आ रहा था ट्रांसपोर्ट का, हमारे यहाँ का बारदाने का 50 रुपए का खर्चा था। और मंडी के अंदर जो पोजीशन थी परसों की वो 300 से लेकर 350 की पोजीशन थी। अच्छा जी। इतना लोगों को नुकसान हुआ। इस चक्कर के अंदर आज सीधी अराइवल जो है वो बिल्कुल नीचे आई है, अराइवल कम हुई है, जिसके चक्कर में बाजार वापस जो है वो 10-20 जो 30 जितना गिर गया था वो वापस चढ़ गया। अच्छा, संभल की अगर हम बात करते हैं तो कुल आज मंडी
मंडी में संभल के आई है 35 से 36 गाड़ी। अच्छा अब जी। 35 से 36 गाड़ी का मतलब हुआ जो 60-70 गाड़ियां मंडी में संभल को परसों आ रही थी, आज वो बिल्कुल आधी हो गई। अच्छा उस जी। चक्कर के अंदर जो बाजार गिरे थे वो बाजार ऊपर खिंच गए। तो आज मंडी में जो है संभल के अंदर 20-30 रुपए की बाजार के अंदर सीधी खिंचाव है। अच्छा जो जी। आज का बाजार हम बात करते हैं संभल का, वो है 350 रुपए से लेके 400 रुपए तक का। अच्छा जी। अगर हम यही बात करते हैं पंजाब के आलू की और ये हरियाणा के आलू के, जो शाहबाद, पिपली, कुरुक्षेत्र वगैरह से आलू आ रहे हैं या खन्ना बेल्ट वगैरह से आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है वही रह गई है 280 से 300 रुपए की। अगर मैं बात करता हूँ जलंधर के आलू, जो रेत के आलू हैं, सामने ये मार्के के आलू हैं, वो भी 300 रुपए से लेके 325 रुपए तक आज मंडी के अंदर बिके हैं। अच्छा जी। जी, बाकी थोड़े बहुत जो आलू आ रहे हैं वो 7 से 8 गाड़ी या 10 गाड़ी जो है वो संगीराबाद के आलू आ रहे हैं, जो जिसको हम तोल के आलू कहते हाँ जी। हैं। उनकी ग्रेडिंग बहुत हाई फाई होती है। उसके अंदर भी S4 बीज के आलू आते हैं, गुल्ला अलग, मोटा अलग, बम्पर अलग, आलू अलग, सारे ग्रेड अलग निकल के आते ठीक हैं। है। उनकी रेंज भी जो है आज मान के चलो वो 350 पौने 400 रुपए तक की रेंज चल रही है बढ़िया में। अगर हम बात करते हैं ये सामने मोटे आलू, जिसको हम बम्पर आलू कहते हैं संभल के, हाँ जी। जिसको हम हलवाई मेल कह लो या फिर आप मोटे बम्पर आलू कह लो, ठीक है इनकी जी। जो रेंज है ये है 370-80 से लेके 400 रुपए तक। अच्छा जी। जो सामने गुल्ला गोली आ रहा है उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 170-80 से लेकर 200 रुपए तक। जो मोटे गुल्ले हैं वो 200 रुपए से लेकर 220-30 रुपए तक। ये संभल के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी, आलू का मैंने आपको बता ही दिया 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का बाजार है संभल के आलूओं का। हाँ जी। जी, जो आलू हमारे सामने परसों हमने देखा था कि बाजार इतना डाउन हो गया था, आज वापस बाजार अच्छी अपनी जगह पे खड़ा हो गया है। और इसका राणा जी रीज़न यही है कि अराइवल जो है वो कंट्रोल में आई है। अराइवल जितनी कंट्रोल में रहेगी उतना जो है बाजार ठीक रहेगा। अराइवल के चक्कर के अंदर देखो कितना नुकसान होता है। हमारे किसान भाई, व्यापारी भाइयों को पहले इतना नुकसान हो रहा है, पहले उन बेचारों को कुछ बच नहीं पा रहा, ऊपर से ऐसी अनअराइवल जो आती हैं, उल्टी सीधी अराइवल हिल जाती है। अब बीच में छुट्टियां आ गई, 26 जनवरी की छुट्टी हो गई, हाँ जी। शुक्रवार की, फिर शनिवार को मंडी खुली, फिर एतवार की छुट्टी हो गई। इस चक्कर के अंदर वीरवार को बाजार तेज हुआ क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी थी, और शनिवार को बाजार एकदम डाउन हो गया क्योंकि इतनी अराइवल आ गई, रिपोर्टें इतनी हाई गई कि वो बाजार सारा डगमगा गया। ठीक है जी। इसलिए हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, कि जो भी हम आपको रिपोर्ट देते हैं ये इस हिसाब से आपको दे रहे हैं ताकि आपको लोग फालतू अराइवल दे के, फालतू की रिपोर्टें ऊपर नीचे दे के ये ना हो कि अगले दिन जो है हाँ वो जी। सामने बिल्कुल आप अराइवल को इतना बढ़ा दो कि वो अराइवल फिर वापस बिगड़नी शुरू हो जाए। ठीक है जी। रिपोर्ट जो हम दे रहे हैं उस रिपोर्ट को रखना, रिपोर्ट जो होती है हम लोग ताजे उस दिन की रिपोर्ट देते हैं। आप और के इतनी ज़्यादा हम नहीं चाहते कि हम उतनी तेज रिपोर्टें दें, उल्टी सीधी रिपोर्टें दें सामने कि आप जो है अराइवल को उस हिसाब से आप जो है वो उल्टा सीधा होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। सीधी सी बात है, देखो जी आज हमारी रिपोर्टें जाएंगी, आज वहाँ से जो है गाड़ियाँ जो कम भरी थी आज फिर दोबारा अराइवल उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उस चीज़ को हमको रोकना है, हमको रिपोर्ट उस हिसाब से देनी है और हमको रीज़न बताना है कि मंडी में उछाल का क्या कारण हुआ है। ठीक है जी। अगर ये जब तक हम अराइवल कंट्रोल नहीं करेंगे आलू के अंदर हम सुधार नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक है। अराइवल कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अब राणा जी अगर मैं बात करता हूँ ये चिप्सोना वगैरह आलू की, हाँ जी। इनकी जो रेट है या मान के चलो 500 रुपए तक का रेट है। ग्रेडिंग रूडिंग अच्छी थी, लेकिन ये क्या चक्कर क्या जी? है, पुराने वाला कहाँ आसमान में और ये कहाँ? चक्कर क्या है राणा जी, आज की डेट के अंदर चिप्सोने की जो डिमांड है वो इस टाइम पे अभी तक नहीं बन पाई है। हमारे कई किसान भाई हमसे चिप्सोने के लिए फ़ोन करते हैं, डायमंड हो गया, चिप्सोना है, सूर्या हो गया। अभी हमको यही कह रहे हैं कि 10-12 दिन अभी रुक जाओ। ये जो जितनी भी वैरायटी है ना ये सारे पक्के आलू की वैरायटी है। अच्छा जी। अभी सारा जो रुझान बना हुआ है ना, अभी एक ट्रेंड जिसको कहते हैं, एक नई चीज़ जो मार्केट में है वो पुखराज ही है। अच्छा अभी जी। ग्राहक जो है वो चिप्सोने को नहीं मांग रहा, वो थोड़ा बहुत जो पुराना चिप्सोना आ रहा है जो 800-900 रुपये बिक रहा है उसको ले रहा है। नए चिप्सोने की तरफ अभी कोई बंदा ना कोई मांग रहा है ना अच्छा कोई इसकी जी। डिमांड है, इसलिए हम लोग कोई मंगा नहीं रहे। तो 30-40 कट्टे किसी हमारे किसान भाई का माल था, अपने खास हमारे व्यापारी थे उनका माल था, तो हम लोगों ने मंगा लिया। आज के डेट पे अगर हम लोग पूरी की पूरी चिप्सोने की गाड़ी मंगा ले तो वो अभी हमारे लिए बेचनी भारी पड़ जाएगी क्योंकि अभी उसकी डिमांड नहीं है मंडी के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि LR जो है इस टाइम पे सारी पूर्ति कर रहा है। जो चिप्स वेफर लच्छा लुच्छा में आलू जा रहा है वो सारा LR जा रहा है। और बाकी जो भी ये सामने जितने भी कहते हैं ना हमारे गली गली घूमने वाले और जितने बाजार वाले जितने हमारे ग्राहक हैं वो सारे अभी पुखराज से खुश हैं। ठीक है जी। जी, दूसरी चीज़ मैं राणा जी आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, संभल के आलू इस टाइम मंडी में भी जितने भी आ रहे हैं ये 48 से 49 की भर्ती आ रही है। हाँ जी। थोड़ा सा अपने किसान भाइयों से मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्राहक है ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा समझदार है। गाड़ी आती है, आते सार वजन को चेक करवाते हैं वो, क्योंकि कहते हैं ना पहले थोड़ा सा सबको पता होता था कि 49.49 आता था तो लोग ग्राहक इतना नहीं बोलते थे। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इस साल से हमको संभल के अंदर और जो है 48 की भर्ती देखने को मिल रही है। तो जी। भर्ती राणा जी कहते हैं ना यहाँ पे लड़ाई जो होती है वो रेट
की होती है, वजन की कोई लड़ाई नहीं होती। ग्राहकों के साथ हमारा रेट हो गया, रेट हमने किसान के हिसाब से तय कर लिया, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के हमारी दरख्वास्त है व्यापारियों से और किसान भाइयों से कि जो भी ये कंप्लेंट आ रही है, एक जो दाग लग रहा है संबल के ऊपर की, वजन कम आ रहा है कट्टों के अंदर, इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। हमारी आज़ादपुर मंडी के अंदर जो है वो 49.50 किलो जो है आता है और संबल का, और वो ही बिकना चाहिए। 48 मत लो, ताकि हम लोगों को यहाँ पे जो है वो ग्राहक से 2-4 बातें सुननी पड़े और हम लोगों को वही चीज़ है उनको बाद में रेट के बाद उनको वजन कम करना पड़े गाड़ियों के अंदर। ठीक है जी। दूसरी चीज़ राणा जी, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कई हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों से बात हो रही है चंदोसी बिसोली इलाके में भी और पंजाब साइड के अंदर भी। कुछ हमको राणा जी इस बार पूरे अच्छे संकेत मिल रहे हैं भगवान की तरफ से। जितना जिस हिसाब से ये आलू हाइब्रिड निकल रहा है और भगवान ने चाहे हाइब्रिड आलू सारा निकल गया, हमको जो बाकी जितनी भी पक्की वैरायटियाँ हमारी 3793, हमारी ये आपकी चिपसोना, सूर्य हो गया, जितने भी हमारी ये फ्राई सोना वगैरह वैरायटियाँ हो गई, उन सब में हमको अच्छा जो है बाज़ार देखने को मिल सकता है। बस बशर्तिया यही है कि ये कच्चे आलूओं को ख़त्म करो। कच्चे आलू जितने भी हैं, ये पुखराज वगैरह, इनको एक कच्चे के अंदर ही दबाओ, चाहे यहाँ पे लाओ चाहे दूसरी मंडियों में, जहाँ जहाँ भी पड़ते आते हैं, अपने रेटों के हिसाब से आलूओं को निकालो। देखो जी, हम लोग पूरी अच्छी तरीके से बात समझते हैं कि ये 280, 300, 350 के बाज़ार में किसान भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मजबूरी यही है कि अगर हम चाहते हैं आगे का जो बाज़ार सही रहे, क्योंकि वो जो हमारा स्टोर का बाज़ार है वो पूरा साल जो है वो मार्च अप्रैल से लेके एंड तक चलना है। वो बाज़ार तभी टिक सकता है क्योंकि आपने हर वीडियो में कवर किया है, जितना ये कच्चा आलू यहाँ पे हम निकाल जाएंगे स्टोरों में, जितना ये आलू कम जाएगा उतना बाकी आलूओं को फ़ायदा है। तो इसलिए हम लोग अपने किसान भाइयों से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, आलू को जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पड़ते आ रहे हैं अपने हिसाब से निकालो। दूसरी चीज़, LR वगैरह राणा जी बताना चाहता हूँ, आज मंडी के अंदर LR की बहुत ज़्यादा अराइवल है। आज 34-35 गाड़ी मंडी के अंदर आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 10-12-15 गाड़ी लाल की आती थी। आज की डेट में जिन आड़तियों के पास, हाँ जी, जिन उनके पास LR वगैरह नहीं होता, उनके पास भी LR आ रखा है। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मंगा रहे हैं, हम नहीं बता सकते, हम नहीं जानते ये चीज़। लेकिन वही मंगाओ और वही भेजो जिस जिस हिसाब से यहाँ पे पूर्ति हो रही है, जितनी यहाँ पे डिमांड है। जितनी अराइवल ज़्यादा आएगी राणा जी, उतना आलू जो है वो नीचे उतरेगा और उतना ही बाद में हमारे लिए दिखते आएंगे। ठीक है, आज हमारे पास संबल की अराइवल कम हुई, आप देखो बाजार फट खींच गया। बाजार खींचने में मजा आता है, ग्राहक को ऑप्शन भी कम मिलता है और ग्राहक अपने आप लेने पे मजबूर होता है। ठीक है जी। तो अगर हम ये चीज़ को मेंटेन करके चले पूरा साल, तो देखो सबके लिए बहुत बढ़िया है, वो हमारे लिए भी, ग्राहक के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है हमारे किसान व्यापारी भाइयों के लिए, उनको भी सामने मजा आएगा काम करने का, वो भी खुशी खुशी गाड़ियाँ बनाएंगे। आज की डेट के अंदर सबसे पहले ग्राहक जो है वो मंडी में संबल के आलू या जंगीराबाद के आलू की तरफ पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि भैया इसके अंदर जो है इसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, रंग रूप बहुत अच्छा होता है, टपक बहुत अच्छी होती है, सारे ग्रेड बन के आते हैं। जितनी अच्छी हमारी ग्रेडिंग रहेगी और जितना अच्छा हम लोग कहते हैं ना अराइवल के हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से मंगाएंगे, जितनी हमारी बेचने की क्षमता है, जितनी हमारी बेचने की कैपेसिटी है, जितने हमारे पास ऑर्डर है, तो बाजार बट ऑब्वियस अपने आप खड़ा रहेगा। आज की डेट में ये नहीं है कि आज हमने बता दिया कि बाजार तेज़ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज परसों के मुकाबले आज बाजार तेज़ हुआ है, तो हमको ये नहीं करना कि सामने अगर बाजार तेज़ हो गया तो सामने कल भर दो मंडी। हमको उस बाजार को बचा के चलना है, इसी के आसपास हमको अराइवल रखनी है, ताकि जो है बाजार में एक ये जो तेज़ी आई है ना, ये बनी रह सके। इस तेज़ी को बनाना हमारे हाथ में ही है, हमको ये इस चीज़ को बना के रखने और हमारे किसान भाई और व्यापारी भाइयों को ये चीज़ पकड़ के चलनी है कि इस हिसाब से हमको मंडी में गाड़ियाँ भेजनी है, आड़तियों के पास उस हिसाब से भेजनी है जिस हिसाब से उनकी डिमांड हो। रेट को जितना पकड़ के रखेंगे, जितना हम रेट को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से गाड़ियाँ मंगाएंगे, रेट हमारा कहीं नहीं जाएगा, रेट टूटेगा नहीं। उससे हमारा किसान भी खुश रहेगा, हमारा व्यापारी भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, बेचने का भी मजा आएगा आलू को। जितनी मंगाओगे आलू उतना टेंशन नहीं होगी बाद में कि भैया ये नहीं बिका, ये नहीं बिका, किसान को क्या जवाब दे, किसान को व्यापारी को क्या जवाब दे। तो वो बाद में फिर ना काटना शुरू कर देते हैं गाड़ियाँ। उतनी मंगाओ जितनी गाड़ी की आपके पास बेचने की क्षमता है और जितना आपको पता मंडी में ग्राहक वगैरह है। ठीक है जी। आज मंडी के अंदर देखो अब गाड़ियाँ कम हुई हैं, भगवान ने चाहा तो अगर ये गाड़ियाँ अगर इसी लेवल पे रहती हैं तो ये हमको पूरा हफ्ता, देखो आज सोमवार से पूरा हफ्ता अफेक्ट होता है। आज गाड़ियाँ कम है तो हमारे हिसाब से अब हम कोशिश ये रहेगी कि पूरा हफ्ता इस चीज़ को मेंटेन करके चले। बस हमारे किसान व्यापारी भी हमारा साथ दें, सबसे पता करके चले कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ ऑलरेडी कल हैं, उस हिसाब से गाड़ियों उन आड़तियों पे उस हिसाब से गाड़ी को डिवाइड करके डालें। 128 आड़ती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके हिसाब से जो जिस जो भी आपके खास है, जिनको भी आपको जिसकी दुकान पर भी आप बेचना चाहते हो, उनसे पूछ के कितनी उन पर गाड़ियाँ हैं, कितना उन पर बैलेंस खड़ा है, आलू भेजें, उससे जो हमारी मार्केट जो है वो स्टैंड खड़ी रहेगी। अगर हम बात करते हैं LR की राणा
राणा जी फटाफट मैं बताऊंगा। LR का जो रेट है वो आज की डेट में जो मोटे आलू हैं हाँ जी। 50 mm प्लस उनका रेट है 500 रुपए, 500 सवा 500, 50-60 mm प्लस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये और जो यूपी ये थोड़े वाले। मीडियम आलू हैं हाँ जी। इनकी जो रेट है ये मान के चलो 450 रुपए तक है। अच्छा और जो जी। थोड़े से ज्यादा छोटे आलू हैं जिसमें गुल्ला मिक्स है हाँ ये जी। राणा जी 400 380 से लेके 400 410-20 रुपए का है। ठीक है जी। जी, इसी के अंदर इसका जो है गुल्ला वगैरह आ जाए वो 300 350 रुपए का है LR का। जो गोली आ रही है वो 200 से लेकर 220-30 रुपए तक की है। अच्छा जी। जी, ये बताओ सारे- यूपी में और हरियाणा में कितना डिफरेंस है रेटों में? आप दिखा सकते हो राणा जी, तभी मैंने रेट आपको रेट में ऐसा है जी, जो यूपी के आलू हैं ये ग्रेड होके आए हैं। अच्छा इनकी जी। जो रेंज है ये 450-500 वाली है। अच्छा ये जी। वाले आलू हैं इसके अंदर गुल्ला मिक्स होके आया है। अच्छा इनकी जी। जो रेंज है ये आप मान के चलो 400 से लेके 410-20 रुपए तक की रेंज है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने वगैरह की, तो चिप्सोना वगैरह का जो रेंज है वो 500 रुपए तक की रेंज है बढ़िया आलू की। अच्छा जी। वो भी अभी आलू को ना भेजें चिप्सोने वगैरह को, क्योंकि अभी मंडी में डिमांड नहीं है। और जो 10-12-15 दिन तक होएगी, उसके बाद उन आलू को लाना शुरू करें मंडी और जो में। 37 आ जाए आज? 37 वगैरह भी आते हैं राणा जी, वो भी 400 से लेकर 450 रुपए तक की रेंज है। वो जंगीराबाद वगैरह से ही आ रहे हैं। बाकी खास इस टाइम पे धीरे धीरे पीछे कोल्ड के सौदे होने शुरू हो रहे हैं। लोग जो है खेतों में अपना आलू बेचना शुरू कर रहे हैं। अच्छा कई जी। हमारे पास फोन आ रहे हैं, आगे कोल्ड के मुंह खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो पक्के जो ये पक्के कहते हैं ना, पक्के आलू के जो जितने हमारे पक्के आलू हैं 37 चिप्सोना, सूर्या, इनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा रेटों का। और भगवान ने चाहा जिस हिसाब से हम ब्लाइंड वगैरह की न्यूज़ सुन रहे हाँ हैं, जी। या और थोड़ा एक आध चीज़ हमको सुनने में आ रही है कि फसल कम वगैरह है, तो बाजार अच्छा होने के चांस जरूर इस बार सबको अच्छे मिलेंगे। चलिए जी, धन्यवाद बस। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। 982 जस्ट करंट ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।